जय श्री राम, कृष्ण हरि, साईं राम जी। सभी साईं भक्तों को कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मेरा साईं रखवाला में। तो आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपको बताने वाली हूँ। जो भगवान है ना, वो हर समय आपकी छोटी छोटी परीक्षा लेते रहते हैं। मतलब आप दिन भर में कई ऐसे काम करते हैं जो आपकी चेकिंग होती है, और चेकिंग करते हैं हमारे भगवान। वो फिर भगवान तय करते हैं कि इस व्यक्ति को ये देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। मतलब ये समझो कि एक तरह से आपकी लायकी देखी जाती है कि आप ये देने के लायक है कि नहीं, इसको दे या फिर ना दे। वो कैसे होता है, तो उसके पीछे के 2-3 रीज़न होते हैं। सबसे पहले तो ग्रैटिट्यूड। आप कितना ग्रैटिट्यूड देते हो। आज आपके पास, आप सुबह उठे तो उठते समय आपने भगवान को कितनी गहराई से ग्रैटिट्यूड दिया, उनको कितनी बार धन्यवाद किया, या फिर समस्याओं से जीवन की शुरुआत करी। समस्याओं से दिन की शुरुआत कई लोग होते हैं, ये हो गया, अरे ऐसा हो गया, अरे ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, अरे ये भगवान ने हमें ऐसा हमारे साथ क्यों किया। हर चीज़ पे घर में कलेश करना, छोटी मोटी बातों पे। तो वहाँ पे भगवान चेक कर लेते हैं कि इसको देने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसको वैल्यू ही नहीं है। इसे ये नहीं पता कि इसको एक स्वस्थ निरोगी काया मैंने प्रदान की है, उसकी तो इसको वैल्यू ही नहीं है। इतनी अच्छी सुबह दी है, उसकी इसको वैल्यू ही नहीं है। इतना अच्छा दिन है, अभी जब आप सुबह उठते हो तो धन्यवाद करने की बजाय ये तो शिकायतें कर रहा है। तो आप किसी चीज़ की वैल्यू नहीं करेंगे, तब तक आपको कोई भी चीज़ मिलेगी नहीं। तो भगवान के पास बहुत सारा है जो आपको वो बहुत देना चाहते हैं। आप बस लेना शुरू कर दीजिए। उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना पड़ता है, भगवान को थैंक यू बोलना पड़ता है। कोई भी चीज़ आपके पास है तो जैसे ही आप ग्रैटिट्यूड करना शुरू करते हैं तो चीज़ें आपकी तरफ अपने आप अट्रैक्ट होने लगती है। जैसे आप एक चुंबक हैं और आपसे चिपकने लगती है। और जब आप कंप्लेंट्स करते हैं तो जो चीज़ें होती है ना, वो भी धीरे धीरे दूर जाती है। क्योंकि आप देखो ना, कोई आपके पास में कोई भी व्यक्ति, अगर आप उसको नेगेटिव बात करेंगे, उसके सामने आपकी वजह से उसको चिड़चिड़ापन होगा। ऐसा होता है ना, जब हम किसी से नेगेटिव बात करते हैं तो वो या तो फिर नाराज़ हो जाता है या फिर वो दूर हो जाता है। ऐसा होता है ना, वो परेशान हो जाएगा, आपसे दूर जाने की कोशिश करेगा। और जब आपकी वजह से उसे अच्छा लगेगा तो वो भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जब आप धन्यवाद देते हो तो आपके पास चीज़ें अट्रैक्ट होने लग जाती है। लेकिन जब आप कंप्लेंट करते हो तो जो होता है ना, वो भी, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम। अभी ना राखी का त्यौहार निकला था। राखी के त्यौहार पर क्या होता है, एक बहन और उसका भाई जो उसको सोच रहा है कि बहन के लिए कुछ लेकर आ जाऊं, तो वो बहुत ही खूबसूरत एक साड़ी लेकर आता है अपनी बहन के लिए। और उनकी पत्नी इस बात को सुनती है और देखती है और कहती है, इतनी महंगी साड़ी देने का क्या फ़ायदा। एक काम करती हूँ, मेरे पास एक साड़ी पड़ी हुई है, क्यों ना मैं वो साड़ी उसको दे देती हूँ, और ये महंगी और खूबसूरत साड़ी मैं अपने पास ले लेती हूँ। तो भगवान जहाँ पर चेक करते हैं कि अच्छा, मतलब इसको भी इसी हिसाब से मिलना चाहिए, क्योंकि जैसी रही भावना प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अगर इसी की पत्नी ने अच्छा, एक बात बताओ,
राखी क्या हर महीने आ रही है? राखी तो 1 साल पे आती है। कम से कम थोड़ी अच्छी साड़ी लेकर आओ। लिफाफे में 500 या फिर जितने आप में क्षमता हो उतने पैसे दो। ऐसा तो नहीं है कि हर महीने राखी आती है। जब वैसी भावना रहती है ना, तो भगवान भी देखते हैं, ये आदमी है यार, इसको देना चाहिए। तो यहाँ पर आप ये देखा जाता है कि आपकी भावना कैसी है लोगों के प्रति। तो जैसा आप देने का भाव रखते हैं ना, वैसा आपको मिलना शुरू हो जाता है। जब आप इस प्रकार की बात करते हैं, थोड़ी अच्छी लेके आओ, तुम्हारी बहन है, बार बार तो नहीं आती। राखी तो हर महीने नहीं आनी, साल में 1 बार आनी है। चलो अपन एक अच्छी साड़ी लेकर आते हैं। कुछ अच्छा, और बाई की इच्छा है कि मैं कुछ महंगी साड़ी लाऊं, लेकिन पत्नी साथ में रह के सस्ती साड़ी दिलवा रही है, तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर भाई चाहे 1000 रुपये की साड़ी, तो पत्नी को बोलना चाहिए 1500 की दिलवा देते हैं, अभी तो हमारे पास है ना। और बहन कौन सा रोज़ रोज़ आती है लेने के लिए। तो भगवान देखते हैं, ये मेरी परीक्षा में पास हो गया, इसको देना शुरू कर दो। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, और हमारे जो साथी होते हैं ना, उनसे हम कई चीज़ें छिपाते हैं, कहीं इसको कुछ पता ना चल जाए कि मैंने एग्ज़ाम की तैयारी कैसे कर रखी है। आपको कहीं कोई बात पता चली, आप वहाँ कोचिंग क्लास कर रहे हैं, तो ये उनको नहीं बताते, छुप छुप के पढ़ते हैं। तो ऐसे भी आपकी चेकिंग होती है कि अच्छा, ये सीमित लिमिटेशन में रहना चाहता है। देखिए, ज्ञान जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। ऐसा मत सोचना और सबको पता चल जाएगा, कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए। आप कभी भी नुकसान में नहीं रहेंगे। आपकी जैसी भावना होगी, ईश्वर आपको ज़्यादा देंगे। और जब आप ये सोचेंगे कि इसको नहीं बताऊं, कहीं ये पास ना हो जाए, इसको नहीं बताऊंगा, है ना, ऐसा होता है। ऐसा हम छोटे थे ना, तब होता था, लेकिन हमको किसी ने ज्ञान ही नहीं दिया था कि जितना आप बांटोगे तो उतना ही आपको डबल मिलेगा। ऐसे केस में कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसा होगा कि यार ये क्या हो गया। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो इसीलिए आपकी हर एक समय परीक्षा होती है, आप दूसरों के प्रति कैसा बिहेव करते हैं, कैसी भावना रखते हैं, आप दूसरों के प्रति आपके अपने मन में भाव कैसा रखते हैं, तो इस हिसाब से आपको मिलना शुरू होता है। इसीलिए आप हर समय चेक किए जाते हैं कि भगवान मुझे चेक कर रहे हैं। तो मुझे कभी भी आपके पास ऐसा मौका आता है कि आपके घर में जो आपके हस्बैंड है, छोटे भाई हैं, कुछ छोटे भाई को कुछ दे रहे हैं, तो थोड़ा सा और बढ़ा के दिलवाएं। में भी शांति रहती है, मन प्रसन्न रहता है, और भगवान आपको देना शुरू कर देते हैं। तो अपने हस्बैंड को बोलिए कि अपनी छोटी भाई, छोटी बहन को ज़्यादा दीजिए, फिर देखना भगवान आपको देना शुरू कर देते हैं। जब आप चिढ़ते हैं, ये क्यों दिया है, वो क्यों दिया है, हर छोटी छोटी बात पे क्लेश किया जाता है, तो क्लेश करते हैं, इनको इतने रुपए क्यों दिए, इसकी क्या ज़रूरत थी, तो घर में भी क्लेश, अशांति रहेगी। और भगवान तो वैसे भी हाथ खींच के बैठेंगे, बोलेंगे इसको नहीं देना चाहिए, ये लायक नहीं है। इसीलिए हर समय आपकी परीक्षा होती है, तो ध्यान रखा करिए। ठीक है, जो देंगे वो है, जो देंगे वो बहुत कुछ है, बस आपके अंदर लेने की कला होनी चाहिए, क्योंकि ये कला सब में होनी होती है। 90% लोग आपने देखे होंगे, हर छोटी छोटी बात में मुंह चढ़ाते हैं, है ना। दूसरों का अच्छा होता हुआ देख नहीं पाते, अपना बढ़िया हो जाए तो हाँ, ऐसे भी करके कोशिश करते हैं कि अपन को मिल जाए। स्वार्थ तो जब तक आप स्वार्थ से आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक भगवान आपको नहीं देंगे। आप देखो, भगवान भी केवल दे रहे हैं,
आज पेड़ पौधे हैं, पेड़ पे फल लगे हैं, तो वो दूसरों के लिए आज नदी बह रही है, दूसरों के लिए सूरज रोज़ सुबह उगता है, दूसरों के लिए, है ना। हर चीज़ दूसरों के लिए, दूसरों के लिए करते हैं। जब आप खुद स्वार्थी हो जाते हैं, आपको मिलना बंद हो जाता है। जब आप दूसरों का सोचने लगते हैं, ठीक है यार, दे देते हैं ना, इसको ज़रूरत है तो इसकी ज़रूरत को पूरा कर देते हैं। इससे वो आपको याद करते हैं और हर समय याद रखेंगे। और आप हमेशा ये याद रखना कि आपकी हर समय परीक्षा चल रही है और मुझे हर हालत में पास होना है। मतलब ये समझिए, लाइफ एक गेम है, बस इस गेम को अच्छे से खेलना आना चाहिए, ठीक है ना। आई होप कि आपको इस बात की समझ आ रही होगी जितना कि मैं समझा पाई। मुझे पता है, आई थिंक मैं इतने अच्छे से नहीं समझा पाई, लेकिन आपको कुछ भी समझ में आया हो ना, तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, आगे अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। जैसा कि इस वीडियो में बताया गया है कि जितना आप शेयर करोगे, भगवान आपको उसका दुगना देंगे। ये ना सोचना कि अगर आप ये वीडियो सेंड करेंगे, शेयर करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। आप एक बार करके तो देखना, भगवान आपको बहुत कुछ देंगे। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, इन बातों पर अमल कीजिएगा। जय साईं राम।